नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूं जो हर घर की समस्या बन चुका है, यानी कि हर घर में ये हेल्थ इशू आ चुका है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूं हाई कोलेस्ट्रॉल की। जी हाँ, आज हर घर में लोग हाई कोलेस्ट्रॉल से परेशान हैं, चाहे वो बूढ़े हो, जवान हो या बच्चे हों। पहले तो सिर्फ जवान और बूढ़े ही इसका शिकार होते थे, लेकिन अब बच्चे भी इसके चंगुल में आ चुके हैं, क्योंकि बच्चों की डाइट भी पूरी तरह से ख़राब हो चुकी है। आइए जानते हैं कि किस कारण ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसके बाद हम इसका निवारण जानेंगे। पहले की लाइफ स्टाइल में और अब की लाइफ स्टाइल में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका है। पहले जहां बच्चे दूध पीना पसंद करते थे, वहीं आज कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। अगर हम जवानों की बात करें तो उनकी भी लाइफ स्टाइल पूरी तरह से बदल चुकी है। डिस्को जाना, पब जाना और वहां ड्रिंक करना, फ्राई खाना खाना। आजकल हेल्दी खाना किसी को पसंद नहीं आता है, सबको फ्राई खाना ही पसंद आता है, चाहे वो मैदा से बना हुआ पिज्ज़ा हो, पास्ता हो, बर्गर हो। बच्चे और जवान दोनों को इसी तरह के खाना पसंद आने लगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आखिरकार होता क्या है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का मोम जैसा पदार्थ है जिसे लीवर प्रोड्यूस करता है और इसकी हमारे शरीर को बहुत आवश्यकता होती है। जो भी हम खाना खाते हैं उसे पचाने के लिए कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है और बॉडी की अदर फंक्शनिंग्स में भी कोलेस्ट्रॉल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब यही कोलेस्ट्रॉल अपनी लिमिट को पार कर जाता है तो यह हमारे शरीर के लिए घातक साबित हो जाता है। स्ट्रोक आना, हार्ट अटैक आना, यह सब बीमारियां कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के कारण ही हो रही है। तो जब एलडीएल यानी कि बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है, तभी हार्ट अटैक और स्ट्रोक जैसी समस्याएं हमारे जीवन में आ सकती है। तो हमें हमेशा यह ध्यान रखना है कि हमारा जो एलडीएल लेवल है वो हमेशा कम रहे, यानी कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में बैड कोलेस्ट्रॉल है वो हमेशा नियंत्रण में रहे और हमें हमेशा गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए ध्यान देना है। तो आइए आज हम आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से कम समय में घरेलू उपाय करके आप अपने गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल को किस तरह से आप नियंत्रण में कर सकते हैं। हमारा पहला नंबर उपाय है नींबू का पानी। जी हाँ फ्रेंड्स, नींबू का पानी। एक छोटा सा नींबू बहुत ही चमत्कारी और गुणों से भरपूर होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, जब हमारी कढ़ाई जिसमें हम कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं या कुछ चिकना बनाते हैं तो उसे हम जिस साबुन से साफ़ करते हैं ना, उसमें भी नींबू रहता है। आप लोगों ने कभी फ़ोटो देखी होगी ना डिश वॉश की, उसके ऊपर भी नींबू रहता है, यानी कि नींबू सबसे जल्दी चिकनाई और तेल को साफ़ करने में मदद करता है। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, एक छोटा सा नींबू लेना है, गर्म पानी लेना है और सुबह सुबह खाली पेट इसे पीना है। हाँ फ्रेंड्स, गर्म पानी में नींबू सबसे ज़्यादा चमत्कारी साबित हुआ है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। तो सुबह उठते ही आज से यह ठान लीजिए कि हमें कॉफ़ी और चाय को हाथ भी नहीं लगाना है और सबसे पहले सुबह सुबह उठते ही हमें किचन में जाकर गर्म पानी करना है और उसमें आधा नींबू डालना है। अगर हो सके तो एक नींबू डाल लीजिए, अगर आप पी सके तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद आपके शरीर के लिए साबित होगा। कुछ ही समय में आप देखोगे कि आपका कोलेस्ट्रॉल पूरी तरह से ठीक होने लगा है और नींबू कोलेस्ट्रॉल ठीक करने के साथ साथ आपके शरीर में जितना भी फ़ैट है, एक्स्ट्रा फ़ैट जहाँ भी है, वो सब भी ठीक करने में आपकी मदद करता है, यानी कि आपको ओवरऑल फिटनेस एक नींबू का पानी दे सकता है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि आप लोगों को सिर्फ गर्म पानी में नींबू डालना है, शिकंजी नहीं बनानी है, यानी कि उसमें चीनी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करना है, नहीं तो वो अपना काम पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। अब चलते हैं हमारे दूसरे घरेलू उपाय की तरफ, जो कि है लहसुन। आप लोगों ने हमेशा यह सुना होगा कि लहसुन में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज़ होती है। हमेशा आप लोगों ने यह सुना होगा अपने दादी माँ से कि लहसुन खाना चाहिए। जब भी हमें सर्दी जुकाम होता है तो हमारी दादी सजेस्ट करती थी कि हमें लहसुन खाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, क्यों कहती थी?
क्योंकि लहसुन, एक छोटे से क्लोव लहसुन में इतनी ताकत है कि वो आपके बॉडी में जा कर के आपको बहुत ही एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है और आपकी कई बीमारियों को ठीक कर सकता है। लेकिन ये फ्रेंड्स कोई चमत्कार तो है नहीं कि आपने एक दिन खाया और वो हो जाएगा काम। आप लोगों को इसे नियमित अपनी डाइट में लाना है। तो लहसुन हमारे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हमें क्या करना है, बस कच्चा लहसुन यानी कि उसे सेकना नहीं है, कच्चे लहसुन को हमें 1 या 2 क्लोव, बस इससे ज़्यादा नहीं खाना है, नहीं तो आपका पेट गर्म हो सकता है। बस हमें 1 या 2 पीस पानी के साथ चबा कर खाना है। ध्यान दीजिएगा कि हमें उसे चबा कर खाना है। सिर्फ पानी के साथ उसे पी जाने से हमारे शरीर का कोलेस्ट्रॉल कम नहीं होगा, हमें उसे चबा कर खाना है। और अगर आप लोगों को चबाने में दिक्कत होती है तो आप लोग लहसुन का अचार भी खा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो अचार तेल में होता है वो हम नहीं खा सकते, वो हमारा कोलेस्ट्रॉल कम करने की बजाय उल्टा बढ़ा देगा। तो फिर किस तरह का अचार हमें खाना है? देखिएगा, बाज़ार में मिलता है लहसुन का अचार जो सिरके में डला हुआ होता है, वो हम खा सकते हैं। अगर आप लोगों से कच्चा लहसुन नहीं खाया जाता है तो आप सिरके में डाला हुआ लहसुन का अचार खा सकते हैं, लेकिन इसे आपको नियमित अपनी डाइट में लाना होगा। अब आता है हमारा तीसरा नंबर घरेलू उपाय, जो कि है जौ का आटा या फिर बाजरा का आटा या फिर रागी का आटा। यानी कि मैं कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को गेहूं का आटा नहीं खाना है। ऐसा आटा खाना है जिसमें फाइबर अधिक होता है। वो आपकी चॉइस है कि आप बाजरा खाओ या रागी खाओ या जौ खाओ, लेकिन आप लोगों को गेहूं का आटा बहुत कम कंज्यूम करना है, या फिर कंज्यूम नहीं करना है तो सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। फ्रेंड्स, एक्चुअली में होता क्या है कि जौ के आटे में, बाजरा के आटे में या फिर मैं रागी का आटा कहूँ, उसमें फ़ाइबर बहुत अधिक मात्रा में होता है। जिस भी चीज़ में फ़ाइबर अधिक होता है वो हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत मदद करता है। तो मैं उन सभी लोगों से यह कहना चाहूँगी कि जिन लोगों को भी गेहूं का आटा खाने की आदत है वो आज से ही अपनी आदत सुधार लें और बाजरा, ज्वार या फिर रागी, ये सब आटा आप कंज्यूम करना स्टार्ट कर दो। आपके शरीर के लिए ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जौ के आटे में एक ऐसा एसिड पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, और उस एसिड का नाम है बीटा ग्लूकॉन्स बाइल एसिड, जो कि आप लोगों के ख़राब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, जौ का आटा में फ़ाइबर के साथ साथ आयरन होता है, विटामिन बी होता है, जिंक होता है, प्रोटीन होता है, जो कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए, आपका वेट कम करने के लिए, यानी कि ओवरऑल आपके शरीर के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप लोग अगर इसका आटा नहीं यानी कि रोटी नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इसको बार्ली के रूप में भी पी सकते हैं। आप लोगों ने बहुत पहले से सुना होगा बार्ली, जो हमारी दादी, हमारी मम्मी हमेशा से, जब हमारे अंदर वीकनेस आती है तो वो कहते हैं कि बार्ली पी लो। तो बार्ली में इतनी ज़्यादा गुण पाए जाते हैं कि जो मैं बता नहीं सकती हूँ कि हमारे शरीर के लिए कितने फ़ायदेमंद है ये सब। आज हम एक गिलास कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, सोचते नहीं हैं, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ स्टाइल को थोड़ा हेल्दी बनाएं, थोड़े अपने शरीर के बारे में सोचें कुछ खाने या पीने से पहले, तो आप लोग ज़रूर बार्ली पीना स्टार्ट कर दो रोज़, और देखो आप लोगों में कितनी एनर्जी आ जाएगी और वर्क लेवल आप लोगों का कितना हाई हो जाएगा। बिल्कुल भी लेज़ीनेस नहीं रहेगी। मतलब जौ के आटे में हर तरह के गुण पाए जाते हैं। तो चलते हैं हमारे नुस्खे नंबर 4 की तरफ, जो कि है कच्चा प्याज। यहाँ पर मैं सफ़ेद प्याज की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ लाल प्याज की, जिसको काटते ही आपकी आँखों से आंसू आना स्टार्ट हो जाता है। जी हाँ,
तो एक्चुअली में होता क्या है, कोलेस्ट्रॉल जो है घी तेल के रूप में आपकी जो हार्ट की आर्टरी होती है उसमें जमा हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सीजन और ब्लड वहाँ से ठीक तरह से फ़्लो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो एक तरह से रास्ते को ब्लॉक कर देता है। तो लाल प्याज खाने से ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि अगर कोई नियमित रूप से लाल प्याज खाएगा कच्चा, तो उसका कोलेस्ट्रॉल जो बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। यानी कि कच्चा प्याज खाने से जो आपकी आर्टरी जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से धीरे धीरे ब्लॉक होती जा रही है, वो धीरे धीरे खुल जाएगी और ओवरऑल आपकी हार्ट की जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती जाएगी। और जब आप थोड़े समय तक इसको कंज्यूम करने के बाद अपना कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करवाओगे तो आपका एलडीएल लेवल धीरे धीरे कम होता नज़र आएगा। लेकिन कोई भी उपाय फ्रेंड्स आप लोगों को अपनी डाइट में नियमित रूप से लाने होंगे। आप अगर सोचोगे कि एक दिन खा लिया और टेस्ट करा लेंगे तो मैजिक तो नहीं है ना ये। इसे आपको अपनी डाइट में डेली लाना होगा। जैसे हम खाना खाते हैं रोज़, हम भूलते नहीं हैं, उसी तरह से हमें यह याद रखना होगा कि हमें खाने के साथ साथ कच्चा प्याज भी खाना है, हमें भूलना नहीं है, तब यह काम करेगा। कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए आज हम क्या नहीं करते हैं। महंगी महंगी दवाइयाँ बाज़ार से जाकर ख़रीदते हैं कि किसी तरह हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाए, और कौन जानता है कि उन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या नहीं होते। तो उसकी बजाय मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप करके तो देखो, इन घरेलू नुस्खों को अपना कर देखो, अपनी डाइट में शामिल करो, तब तो आपको विश्वास होगा कि हाँ ये सब काम करते हैं। सिर्फ YouTube पर वीडियो देखने से तो आपका कोलेस्ट्रॉल कम नहीं हो जाएगा, आपको इसे डेली अपनी डाइट में शामिल करना होगा। नंबर 5, ऑलिव ऑयल। अगर हम किसी ऑयल की बात करें जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने के लिए, तो वो है ऑलिव ऑयल। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ऑलिव ऑयल में ओमेगा 3 काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं उनकी डाइट में तो आसानी से मिल जाता है। जैसे कि जो लोग फ़िश वगैरह खाते हैं तो उनको ओमेगा 3 आराम से मिल जाता है डाइट में। लेकिन जो वेजिटेरियंस रहते हैं उनकी डाइट में ओमेगा 3 बहुत कम पाया जाता है। तो ऑलिव ऑयल अगर हम अपने डेली यूज़ में लाएं, जैसे कि घी या तेल जहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं कुकिंग में या फिर कोई चीज़ फ्राई करने में, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हमें ऑलिव ऑयल में ही करना है। तो इससे क्या होगा कि ओमेगा 3 हमारे डाइट में जाता रहेगा और वो हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। नंबर 6 है बादाम। हाँ फ्रेंड्स, बादाम हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सुबह उठते ही हमें 7 से 8 भीगा हुआ बादाम ज़रूर खाना चाहिए। ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के लिए ही नहीं है, हमारे ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, प्रोटीन, अगर हमारी बॉडी बिल्डिंग वर्क ज़्यादा करते हैं, जिम वगैरह जाते हैं तो उनके लिए, यानी कि बादाम सबके लिए ही फ़ायदेमंद है। एक बच्चे के लिए भी बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि उसके ब्रेन डेवलपमेंट के लिए वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। वहीं बात करें कि उन लोगों की जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है, तो उनके लिए भी बादाम या बादाम का तेल, दोनों में से एक चीज़ वो कंज्यूम कर सकते हैं। मैं बादाम ज़्यादा सजेस्ट करूँगी क्योंकि बादाम जो है उसके नेचुरल रूप में है, यानी कि हम उसे भिगाते हैं और खा लेते हैं। लेकिन जो बादाम का तेल है वो प्रोसेसिंग के बाद निकलता है, तो वो सेकेंडरी हो गया। अगर आप भीगा हुआ बादाम खा सकते हैं तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। अगर सेकंड ऑप्शन में जाएंगे तो वो है बादाम का तेल। 1 चम्मच बादाम का तेल रोज़ कंज्यूम कर सकते हैं, तो इससे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल रहेगा और ओवरऑल भी आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। आइए अब बात करते हैं आखिरी नुस्खे की, नंबर 7, जो कि है व्यायाम करना, यानी कि एक्सरसाइज करना, योगा करना।
एक्चुअली में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो होगा कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए वो है तेज़ चलना। मैं धीरे धीरे वॉकिंग करने की बात नहीं कर रही हूँ, उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तेज़ी से चलना जिससे आपका हार्ट बीट तेज़ हो, आपके पसीना आए, या तेज़ी से जॉगिंग करना, स्विमिंग करना, ऐसी एक्सरसाइज करना मतलब जिससे आपके बॉडी से स्वेटिंग हो और आपका हार्ट रेट बढ़े, तभी वो एक्सरसाइज या व्यायाम आपके लिए फ़ायदेमंद है जो कोलेस्ट्रॉल कम करेगा। यानी कि नॉर्मली अगर आप वॉक कर रहे हैं या धीरे धीरे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उससे आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा। तो ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए धन्यवाद। बाय बाय।